ठीक। नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में लिख लीजिए क्या, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, और यूवी रेज की वजह से ओजोन लेयर जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज द कॉजेज ऑफ नेचर। ओके, क्लाइमेटिक चेंजेस। दूसरा आता है वोल्केनिक इरप्शन। मैंने अभी बताया कि वोल्केनो भी इरप्ट होता है तो क्या होता है, उससे स्पेसीज का लॉस होता है। ठीक है बेटा, स्पेसीज या तो मर जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं ना। तो फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक चेंजेस, सेकेंड वन इज वोल्केनिक इरप्शन। तीसरा या तो फ्लड आ गया, बाढ़ आ जाता है ना बेटा। फोर्थ है ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया है ना। फोर्थ है। फिफ्थ देखिए क्या है, फैमिन आ गया, अकाल पड़ गया है ना। तो दीज ऑल आर नेचुरल कॉजेज। लिख लीजिए बेटा, दीज ऑल आर नेचुरल कॉजेज टू शोज बायोडाइवर्सिटी लॉस। प्राकृतिक जो भी कारण है जहां से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, सेकेंड वन इज वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी का फटना, थर्ड वन इज फ्लड बाढ़, फोर्थ इज ड्रॉट सूखा, एंड फिफ्थ वन इज फैमिन यानी कि अकाल पड़ जाना। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? हिंदी में ही है सुनावती, इट इज इन हिंदी। ओके, हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। और साइंस क्या आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे बाबू, कुछ समझ में आएगा? इतना हो गया ना बेटा सबका? नेचुरल कॉजेज में क्लाइमेटिक चेंजेस आ गया, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, ड्रॉट, फैमिन। इसमें हिंदी क्या पढ़ा है बाबू? अब हम देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। सेकेंड में मैंने पढ़ाया था एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस यानी कि वैसे चेंजेस जो मैन मेड है। एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, एंथ्रोपोजेनिक causes not changes, okay, causes। हमारी वजह से भी क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। कैसे लॉस हो रही है? हम लोग बांध बना रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रही है, एक जाति जो है वो लॉस होती जा रही है, उसका जो हम लोग हैबिटेट है उसको हम लॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक नीचे नीचे लिख लिए ना आप लोग, मिटा दें। सबको समझ में आ रहा है बाबू? हिंदी बता दे रहे हैं, मत घबराइए, है ना। हिंदी में भी पढ़ा दे रहे हैं, जहां नहीं समझ लिखिए इंग्लिश में, अपनी वर्जन इंग्लिश रखिए या फिर इंग्लिश रखिए, लेकिन हिंदी रखना चाहेंगे तो इज इट पॉसिबल इन माइंड। ओके, या तो इंग्लिश लिखिए या फिर इंग्लिश लिखिए, हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में सबसे पहले आता है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल्स या फिर प्लांट के रहने की जगह को खत्म कर रहे हैं। हैबिटेट लॉस, ठीक है बेटा। फ्रैगमेंटेशन, विखंडन करना, ठीक है। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिटेट लॉस। मैम ज्योग्राफी का कब से होगा बेटा? होगा, है ना। पढ़ लीजिए जियोलॉजी अभी, अगर आप ज्योग्राफी से है तो होगा, हम तो जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना बेटा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा। इंटेंसिव एग्रीकल्चर,
एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन से भी क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जैसे फैमिली स्पैरो जो है वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि जो टावर्स जो है सेल फोन के, वहां से क्या हो रहा है, रे का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, रे निकल रहा है, जिसकी वजह से उनका एग क्या हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। एग का जो आउटी लेयर है, ठीक है ना, जो कैल्शियम का बना होता है CaCO3 का, वो क्या होता है, नहीं बन पा रहा है उस रे की वजह से, जिससे फैमिली जो हाउस स्पैरो है उसकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। क्योंकि एग ही नहीं बनेगा तो फिर बेबी कहां से आएंगे, फिर उनका पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाएंगे। तो दैट इज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, देख लीजिए, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। टूरिज्म इंडस्ट्री, द मेन कॉज, टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। देख लीजिए, टूरिज्म, मत बैठिए वहां। Tourism industry. Well, इतना समझ में आ गया बेटा? एक एक लाइन इस बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। हैबिटेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि जो भी स्पीसीज हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ऐसे ही ना हैबिटेट लॉस होता है। तो ये आपको बगल में लिखना है, तो लिख लीजिए वाई हैबिटेट लॉस। तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या फिर डैम कंस्ट्रक्शन, है ना, ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड ही है, हम इंसान खुद बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, जो सबकी स्पीसीज है वो दिन प्रतिदिन एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। ठीक है बेटा?